आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका था हम सभी को इंतजार। मतलब आज है मेरे तबला मास्टर की सगाई, जिसके लिए सुबह सुबह ही सारे मेहमान और रिश्तेदार आ चुके थे। गांव से भी चाची, दादी, मित्राणी और भी बाकी लोग आ चुके थे। जोरों शोरों से चल रही थी सगाई में जाने की तैयारियां। वैसे आज सगाई के साथ साथ गोद भराई का भी कार्यक्रम था, जिसका सामान पूर्णतः लग चुका था। दूसरी ओर मेहमानों ने भी एक एक करके तैयार होना प्रारंभ कर दिया था और सभी के चेहरों पर आप खुशी तो देख ही सकते थे कि सब कितने ज्यादा खुश थे। सभी तैयार भी हो चुके थे, बाहर गाड़ियां भी लग चुकी थी। वैसे सगाई का कार्यक्रम नौगांव से नहीं अपितु छतरपुर से था, जिसके लिए उड़न खटोले में होकर सवार पहुंचे हम सीधा छतरपुर के हरी बाटिका और फिर हम सभी ने प्रवेश किया भीतर। कुछ गाड़ियां पहले आ चुकी थी और कुछ बाद में आई हुई थी। वैसे आप हमारे तबला मास्टर के मुखमंडल पर खुशी देख ही सकते हैं कि वो कितने ज्यादा खुश थे और खुश हो भी क्यों ना, आखिरकार आज उनकी सगाई जो थी। वहीं भीतर प्रवेश करते साथ ही एक कक्ष में तबला मास्टर और उनके सभी मित्रगण बैठ गए। वहीं दूसरे कक्ष में कब्जा कर रखा था सारी महिलाओं ने। अरे मतलब मेरी चाची, मामी, नानी, माताश्री, बहनें और बाकी सारे लोगों ने। साथ ही रिचा दीदी भी आई हुई थी। वैसे सगाई का कार्यक्रम तो रात में था, लेकिन उससे पहले होनी थी गोद भराई। लेकिन तब तक हमारे बेचारे तबला मास्टर अकेले बैठे बैठे क्या ही करते, तो हम सब पहुंच गए उन्हें कंपनी देने। कि तभी हो गया सोने पर सुहागा, क्योंकि लग रही थी मुझे वैसे भी जोरों की भूख और आ गया कुछ कुछ खाने को। और भाई साहब ताजे ताजे फल खाकर तो मजा ही आ गया। फिर खाया हमने नाश्ता और भाई साहब मेरा तो इतने में ही काम बन गया, क्योंकि हो गई थी अच्छी खासी पेट पूजा। और फिर हम सभी ने अच्छे से बैठ कर के हमारे तबला मास्टर की टांग खिंचाई। अब टांग खिंचाई होती भी क्यों ना, क्योंकि सबको मौका जो मिला था हमारे तबला मास्टर से बदला लेने का। वहीं उरई से सौरभ भैया का भी आगमन हो चुका था और विलम्ब तो पहले ही हो गया था। और फिर अत्यधिक ना करते हुए हमने स्टेज पर लगाना प्रारंभ कर दिया गोद भराई का सारा सामान, जिसे लगाना मेरे अकेले के बस का तो बिल्कुल नहीं था, जिसमें मेरी मदद की मुकुल ने, कृतिका ने और भी मेरे सारे जो छोटे भाई बहन थे उन्होंने। फिर भी हमें सारा सामान लगाने में लग गए कम से कम 30 से 40 मिनट, क्योंकि पहले तो सारा सामान एक एक करके खोला और फिर उसे व्यवस्थित जमाया। वहीं दूसरी ओर हॉल में भी एक एक करके मेहमानों ने आना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि सभी को खबर लग चुकी थी कि कुछ ही क्षणों पश्चात गोद भराई प्रारंभ होने वाली है। फिर भी 3-3, 4-4 लोग लगने के बावजूद भी कोई ना कोई सामान यहाँ से वहाँ छूट ही रहा था, लेकिन फिर भी अंततः हमने अच्छे से पूरा सामान जमा लिया। तो एक बार आप भी देख लो। और सामान जमने के बाद तो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं, मतलब आधे से ज्यादा स्टेज तो इसी से भर गया था। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका था सबको इंतजार, मतलब हो गया आगमन हमारी होने वाली भाभी का। तत्पश्चात उन्होंने स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण किया। वहीं दूसरी ओर CS फिल्म की पूरी टीम जुट गई अपने कैमरे में इन सारे यादगार पलों को कैद करने में। वहीं दूसरी ओर मैं और मित्राणी भी आ चुके थे कक्ष में अपना हुलिया ठीक करने, जो कि काम करते करते थोड़ा सा खराब हो गया था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुई है, तो देखना मत भूलना। मिलते हैं अगले दृश्य में। राम राम।